हेलो दोस्तों, एमए टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे वोल्टास कंपनी का जो इन्वर्टर मॉडल का रिमोट होता है उसके फंक्शन के बारे में। कौन सा फंक्शन किस प्रकार हम प्रयोग में करते हैं। जैसा कि पहले रिमोट में हम जान लेते हैं रिमोट हमारा ऑन और ऑफ कैसे होता है। और ऑन ऑफ करने के लिए हमारे इसमें एकदम अलग एक बटन दिया हुआ है। ये हमारा होता है ऑन और ऑफ का। इसको जब हम प्रेस करेंगे तो हमारा रिमोट ऑन होगा और जब इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारा रिमोट ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारा रिमोट ऑन हो गया। उसके बाद बात आती है हमारा टेम्परेचर कैसे सेट किया जाता है। यहाँ पे दो सिंबल बने हुए हैं, एक प्लस का बना हुआ है, एक माइनस का बना हुआ है। यहाँ पे टेम्परेचर भी लिखा है। अगर हम माइनस वाले को प्रेस करेंगे तो हमारा टेम्परेचर घटेगा। जैसे 24 है, यहाँ पे 23 आया, 22 आया, 21 आया, 20 आया। और अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना है तो यहाँ पे प्लस वाले को जब प्रेस करेंगे तो ये हमारा 21, 22, 23, 24, 25, 26। इससे हम टेम्परेचर को सेट और करते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला फंक्शन आता है वो मोड। मोड हमारे चार प्रकार के होते हैं, जैसा कि कूल मोड होता है, ड्राई मोड होता है, एक हॉट एंड कूल मोड होता है और एक फैन मोड होता है। जिसमें से अभी हमारा जो रिमोट लगा हुआ है वो कूल मोड पे लगा हो। कूल मोड पे पहचानने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है यहाँ पे एक चक्री टाइप पर बनी हुई है हमारा कूल मोड पे। ये हमारा इस पे एसी ठंडा करता है। अगर बाई चांस मोड चेंज करना रहता है ये हमारा आ जाता है ड्राई मोड। ये ड्राई मोड हम बरसात के मौसम में यूज करते हैं। अगर ये चिपचिप वाली जब गर्मी पड़ती है जब इसमें हम यूज करते हैं, जिससे कि हमारी रूम की जो चिपचिप वाली गर्मी रहती है इसको खींचता हमारा इंडोर, इसके बाद बाहर पानी के जरिए ये निकाल देता है। और ये हमारा एक मोड होता है हॉट एंड कूल। अगर आपकी एसी हॉट एंड कूल वाली है तो इस पे आप ठंडी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये ठंडी में आपकी एसी गर्म करेगी। अगर कूल वाली है तो ये आपका फंक्शन नहीं काम करेगा। और चौथा जो फंक्शन हमारा है इसमें फैन मोड। ये जो बन के आ रहा है ये फैन मोड। इस पे सिर्फ आपका इंडोर चलेगा, कंप्रेसर नहीं चलेगा। सिर्फ इसमें एक पंखा चलेगा जो इंडोर में लगा रहता है, वो भी ब्लोअर। यहाँ से हम मोड को चेंज कर लेंगे। हमारा ये कूल मोड पे फिर आ गया। उसके बाद हम जान लेते हैं फैन। फैन जो हमारा रहता है, फैन हमारा 3 स्पीड का होता है। 3 स्पीड में सिंगल स्पीड, सेकंड स्पीड और थर्ड स्पीड, और एक होता है ऑटो। इतने समय हमारा जो लगा हुआ है ये हमारा यहाँ पे लिख के आया है जहाँ पे फाइन बना हुआ है ऑटो। अगर इसको हम लगाएंगे ऑटो पे तो जो हमारा टेम्परेचर जैसे सेट किया जाता है कूलिंग वाला, उस हिसाब से जब कूलिंग बढ़ती जाएगी और उसी हिसाब से हमारा फैन चलेगा। और इसके बाद हम फैन को अगर ऑटो पे ना लगा कर सिंगल स्पीड पे लगाएंगे, सिंगल स्पीड पे हमारा फैन चलेगा। ये सेकंड स्पीड पे लग गया, उसके बाद ये फुल स्पीड पे लग गया। अगर तीन लगी डंडी आ गई तो ये हमारा फुल स्पीड पे फैन चलेगा। ये हमारा होता है फैन का फंक्शन। अब इसके बाद हम जान लेते हैं हमारा जो वर्टिकल स्विंग होता है और हॉरिजेंटल स्विंग होता है इसके बारे में। खास जो हमारी 5 स्टार एसी में होती है इसमें आपको दोनों स्विंग देखने को मिलेंगे, और अगर 3 स्टार की एसी होगी इसमें सिर्फ वर्टिकल स्विंग देखने को मिलेगी। जैसे कि वर्टिकल वाले स्विंग में यहाँ पे लिखा हुआ भी है वी स्विंग, मतलब वर्टिकल स्विंग। जब जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे स्विंग का सिंबल भी बन गया है। ये हमारा वर्टिकल स्विंग होता है। और अगर यहाँ पे 5 स्टार आपकी एसी रहती है, अगर 3 स्टार में भी कोई कोई मॉडल में आ जाता है तो यहाँ पे हमारा ये हॉरिजेंटल स्विंग होता है। ये हमारे दोनों स्विंग होते हैं। आपको स्विंग के बारे में भी पता चल गया। और ये हमारे एक बीच में लिखा हुआ स्लीप मोड। अगर आप रात में सोते वक्त स्लीप मोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके एसी की लाइफ भी अच्छी बढ़ जाती है और एसी अपने हिसाब से चलती है। स्लीप मोड को हम इस्तेमाल करने के लिए जैसे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 25 का टेम्परेचर सेट किया, उसके बाद ये हम स्लीप मोड लगा दिए। यहाँ स्लीप मोड पे यहाँ पे एक छोटा सा सिंबल भी बन के आया। अगर ये 25 पे लगाने के बाद अगर आपकी एसी 2 से 2.5 घंटे के बाद ये टेम्परेचर अप करता है, मतलब कि जैसे 25 पे लगा है तो 2 घंटे बाद ये 26 पे चला जाएगा, फिर 2 घंटे बाद 27 पे चला जाएगा। ये हमारा 30 तक का जाने के बाद एसी आपकी बंद हो जाती है, जिससे एसी लगातार नहीं चलती और बिजली की खपत भी कम होती है। और इसके बाद हम जान लेते हैं हमारा सेवर। सेवर का इस्तेमाल हम ज्यादातर जब मानसून के हिसाब से ठंड वाला होता है, जैसे कि बरसात बरसात में अगर बरसात के लास्ट में जाए तो इसमें हल्का हमारा मौसम ठंडा मौसम हो जाता है, उसमें हम सेवर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी बिजली की खपत जो रहती है वो बहुत कम होती है और अच्छा परफॉर्मेंस हमारी एसी करती है। अब बात कर लेते हैं ये हमारा जो अगला फंक्शन है लैंप। अगर रात में सोते वक्त अगर आपके रूम में थोड़ी सी भी लाइट रहती है तो वो दिक्कत आती है सोने के वक्त।
तो हम यहाँ पे लैंप जब प्रेस करेंगे, जो हमारा 25 का टेम्परेचर या 26 का टेम्परेचर आप जितना सेट करे रहेंगे, तो वो टेम्परेचर आपका बंद हो जाएगा, दिखेगा नहीं, खाली एसी आपकी चलेगी। इस लैंप का काम होता है। उसके बाद हम जान लेते हैं टर्बो। टर्बो मोड हमारा होता है कंप्रेसर को फुल स्पीड में चलाना। हमारी इन्वर्टर एसी जो आती है 3 स्पीड के कंप्रेसर पे काम करती है, मतलब 3 स्पीड में, सिंगल स्पीड, डबल स्पीड और 3 स्पीड। अगर इस टर्बो को हम जब प्रेस करेंगे तो ये हमारा फुल स्पीड में कंप्रेसर लगातार चलता रहेगा जब तक हम टर्बो मोड नहीं हटाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा टर्बो मोड पे जब कंप्रेसर फुल स्पीड में चलेगा, ठंडक बहुत जल्दी करेगा। और टर्बो मोड पे चलाना ना चाहिए, क्योंकि टर्बो मोड लगाने पर बिजली की जो बिल होता है वो ज्यादा आने के चांस रहते हैं, क्योंकि इस पे लगातार कंप्रेसर हमारा फुल स्पीड में चलता है। तो हम टर्बो मोड बस कुछ ही घंटों के लिए लगा के उसके बाद मेंटेन करने के बाद टर्बो मोड हम हटा देते हैं। अब इसके बाद हम जान लेते हैं टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ। अगर आपको टाइमर ऑन और ऑफ सेट करना होगा तो यहाँ पे हम टाइमर ऑफ करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम इसका टाइमिंग घटा और बढ़ा भी सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम 9 घंटे के लिए लगाएंगे, तो यहाँ पे हम सेट कर देंगे। हमारी 9 घंटे एसी चलने के बाद ये एसी आपकी बंद हो जाएगी। ये हमारा टाइमर का सेटिंग होता है। इसके बाद हम टाइमर को हटा देते हैं, प्रेस करेंगे, ये हमारा टाइमर हट गया। इसके बाद हम जान लेते हैं, ये हमारा बटन यहाँ पर रहा टेम्परेचर। अगर आपको देखना है कि हमारा एसी 26 पे लगा है, उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा रूम का टेम्परेचर कितना आया है, 27 आया कि 28 आया। तो जब हम टेम्परेचर वाले को जब प्रेस करेंगे तो आपकी डिस्प्ले पे आपके रूम का टेम्परेचर दिखाएगा, बस कुछ सेकंड के लिए। इससे आपको क्या क्लियर होगा कि हमारा टेम्परेचर जो रूम का है वो दिखा रहा है 28 से 29 है। जैसे जैसे एसी ठंडा करेगा वैसे वैसे घटता जाएगा। बस ये कुछ सेकंड के लिए आता है, इसके बाद फिर वही शो करता है जो जिसपे हम टेम्परेचर सेट किए रहते हैं। ये हमारा जो अगला फंक्शन होता है वाईफाई एडजस्टेबल। वाईफाई हमारे कुछ ही मॉडल के वोल्टास कंपनी के एसी जो रहते हैं इसमें वाईफाई का ऑप्शन रहता है। उसमें वाईफाई ऑप्शन के बाद इसको आपको बहुत ज्यादा उसमें सेटिंग करनी पड़ती है। वो वाईफाई जब भी हमारा सेट होता है। और इसी में एक सेटिंग और दिया एडजस्टेबल। अगर आपका एसी 2 टन का है या 1.5 टन का है या 1 टन का है या 52 टन का है, तो यहाँ से हम सेट कर लेते हैं। मान लीजिए हमारी एसी जो है 2 टन की है, हमको क्या करना है, इसको 1.5 टन पे चलाना है। तो हम इस पे जब प्रेस करेंगे तो हमारे डिस्प्ले पे एडी लिख के आएगा, तो एडी और इसके बाद लिख के आएगा 1.5। हमारा एसी 1.5 टन पे चल रहा है। उसके बाद जब हम दोबारा प्रेस करेंगे तो इसके बाद हमारा एसी क्या लिख के आएगा, एडी 1.2 इस पे हमारा लिख के आएगा। इसका मतलब हमारा एसी 1 टन पे चलता है। जैसे हम चलाएंगे तो ये हमारा 1.25 टन तक का हमारा एसी एडजस्ट किया जाता है। यही हमारा एडजस्टेबल का काम होता है। ये हमारा जो रिमोट रहता है, इसके जितने फंक्शन होते हैं इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और खास तौर पे जो कस्टमर यूज करते हैं, बस एसी को ऑन ऑफ करना चाहिए और टेम्परेचर का अप डाउन और मोड और फाइन मोड, बस यही 5 जो फीचर रहते हैं रिमोट में, इससे ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको इस रिमोट से कुछ अच्छा सीखने में मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।